अर्जुन है मन का प्रतीक, कृष्ण है चैतन्य का प्रतीक और महाभारत है जीवन का प्रतीक, संसार का प्रतीक। इस संसार में अर्जुन रूपी जो मन है उसको बहुत विषाद होता है। उसको पता नहीं कि जीवन क्या है, क्या ठीक है जीवन में, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। इसलिए अर्जुन महाभारत की लड़ाई में विषाद से भर जाता है। वो कहता है जो ये महाभारत का युद्ध है इसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सारे अपने हैं, अपने गुरु है, मामा है, चाचा है, ससुरा है, अपने भाई बंधु है, तो उन सबको मार के मुझे क्या मिलेगा। और इसको विजय प्राप्त करके अगर मुझे कुछ मिलता है तो उससे क्या धर्म के बजाय पाप की उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए मैं ये लड़ाई नहीं करता। तो ये समझकर अर्जुन अपना धनुबाण नीचे रख देता है। तो हमारा जो मन है ये भी इसी तरह, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है संसार में, इसी तरह विषाद से भर जाता है। क्योंकि हमको भी पता नहीं, मन को पता नहीं हो सकता कि क्या ठीक है क्या गलत है। चैतन्य को ही पता हो सकता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। इसलिए अर्जुन इस तरह जीवन के संघर्ष से, जीवन की रणभूमि से, महाभारत की लड़ाई से अपना हाथ छोड़ना चाहता है। तब कृष्ण उसको जो बताते हैं वही गीता है। और कृष्ण उसको 3 बातें बताते हैं, उसके लिए 3 मार्ग बताते हैं। ज्ञान मार्ग बताते हैं, कर्म मार्ग बताते हैं और भक्ति मार्ग बताते हैं। और जो भी आध्यात्मिक मार्ग है जितने भी है, मूल उसकी 3 ही कैटेगरी है। ज्ञान मार्ग हो गया जिसको सांख्य योग भी कहते हैं, कर्म योग हो गया और भक्ति योग हो गया। तो अर्जुन को कृष्ण पहले ज्ञान मार्ग की बात बताते थे कि क्योंकि ज्ञान का जो शास्त्र है, ज्ञान का जो विषय है वो उसको अगर बता दे, अगर वो समझ जाए तो बात समाप्त हो जाएगी। सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान ही मार्ग है। मगर अर्जुन ज्ञान मार्ग से समझ नहीं पाता बातों को, प्रश्न पूछते ही चला जाता। और जो अर्जुन का मन है, हमारा ही मन है, वो प्रश्न से प्रश्न निकालता जाता है। उसको कोई उत्तर दे तो उसके भीतर फिर प्रश्न निकाल के वो चला जाता है। क्योंकि मन किसी भी प्रश्न से संतुष्ट नहीं होता, किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बाद में कृष्ण उसको कर्मयोग की बात भी करते हैं, फिर कर्मयोग में भी वो प्रश्न उठाता, फिर भक्ति मार्ग की बात करते हैं। अंतिम में जाकर अर्जुन कहता है कृष्ण को कि ठीक है, आपने जो कहा मैंने समझ लिया और आपके इस मार्ग में मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह वो बात करता है और लड़ाई में चलता है। तो यहाँ पर अर्जुन सबसे पहले उसको सांख्य योग की बात बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसको तो कहता है कि तुझे मारने से मर जाएंगे, वो मरने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी की भी मरती नहीं है ना। यहाँ पर जो अर्जुन का भ्रम है वो ये है, वो समझता है अगर मैं उसको मार दूंगा तो वो मर जाएंगे और इसका कर्ता मैं हो जाऊंगा, है ना। तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से कृष्ण ये बताते हैं उसको। इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैवम क्लेदयन्त्यापो न शोष यति मारुता। वो कहते हैं हमारी जो आत्मा है वो कभी भी मरती नहीं। उसको न कोई शास्त्र के द्वारा मार सकता है, न वो अग्नि के द्वारा वो जल जाती है, न पानी उसको ख़त्म कर सकता है, न हथियार उसको छेद सकता है। तो हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं। मगर जो हमारा देह है वो तो क्षणिक है। तो देह तो तुम नहीं मारोगे तो भी इनकी देह तो मरने ही वाली है। इसलिए इनको मारने वाला तो अपने को मत समझ। और जो आत्मा है वो कभी मरेगी नहीं। इसलिए तुम्हारा स्वभाव ही क्षत्रियों का लड़ाई करना तेरा स्वभाव ही है, धर्म के लिए लड़ना। इसलिए तो अपना कर्तव्य कर्म कर और इसमें तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर उनकी आत्मा ही मर जाती तो तुमको पाप लगता। आत्मा तो किसी की मरती नहीं। और देह तो अगर समझता है कि तेरे मारने से मर जाता है तो गलत समझता, क्योंकि देह तो मरती ही है, कभी न कभी तो सभी की देह मरेगी। तो देह मरी ही हुई है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, आत्मा कभी भी मरती नहीं। इसलिए तू निर्धक्क होकर लड़ाई में जा। तो वो पहले सांख्य योग के माध्यम से ये बात कहती है। और हमको भी यही समझना है कि हमारी जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो शाश्वत है। हमारा शरीर जो है वो क्षणिक है। इसलिए हमको शरीर पे महत्व देना नहीं, शरीर को वैल्यू देना नहीं है। तो शरीर तो एक दिन जाएगा, ऐसे भी जाएगा, कोई भी यहाँ ज़्यादा जी नहीं पाएगा शरीर के माध्यम से, मगर आत्मा कभी भी मरेगी। इसलिए आत्मा है अविनाशी, उस आत्मा को जानो और अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उसको करो। मगर
अर्जुन इस बात से समझ नहीं पाता। फिर वो कहता है अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहते? महाभारत के युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए क्यों कहते? अगर सांख्य युग ऐसा है तो आत्मा को जानना है तो मैं साधक होकर घर बार त्याग के चला जाता हूँ और आत्मा को जान लेता हूँ। मगर कृष्ण उसको फिर बताते हैं तो कर्म किए बिना तू बचेगा ही नहीं। तू यहाँ से कहीं जाएगा तो भी तेरे से कर्म तो होगा ही, क्योंकि जीवन जो है कर्म है। तुम अगर कर्म नहीं करोगे वो नहीं करना भी कर्म हो जाएगा। इसलिए कर्म से कोई भी बचता नहीं। इसलिए आपको वो कर्म करना चाहिए जो आपका स्वभाव है। स्वाभाविक जो कर्म है वो करोगे तो ही तुमको आत्मा की उपलब्ध होगी। इसलिए वो कहते हैं, एक इसमें जो श्लोक है महत्वपूर्ण श्लोक वो ये है कर्मयोग का कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। वो कहते हैं तेरा कर्म में अधिकार है, तुझे कर्म करना चाहिए, मगर कर्म की फल क्या है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म ऐसा कर तू फल की आशा मत कर। कर्म कर, फल की आशा मत कर। आसक्ति रहित होकर कर्म कर, क्योंकि जो फल है वो अस्तित्व पे, जीवन का बहुत सारे नियमों में आधारित है। कर्म तू कर सकता है मगर उस कर्म का फल क्या होगा तेरे हाथ में नहीं है। और कर्म के फल पे अगर तू आशा रख के कर्म करेगा तो तेरा कर्म लोभ पे आधारित होगा, स्वार्थ पे आधारित होगा, शुद्ध कर्म नहीं होगा और वो कर्म योग नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरा मन तो भविष्य में टिकेगा ना। कर्म के फल पे टिका है मन और वो कर्म कर रहा है तो वो कर्म में कभी भी खुश हो नहीं पाएगा, कभी भी कर्म में एकाग्र नहीं हो पाएगा ना। उसका मन तो भविष्य में टिका होगा, तो उसका चित्त दो भागों में बांट जाएगा। मन होगा भविष्य में, वो कर्म करने से क्या मिलता है तो उसके लोभ में होगा, और यहाँ वो कर्म करता रहेगा। तो ये जो कर्म होगा ये शुद्ध कर्म नहीं होगा, एक योग नहीं बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं तेरे आगे जो भी कर्म आता है तो वो कर्म को कर, अपने को तू निमित्त नायक मान, है ना। तो तेरे लिए जो भी कर्म है आगे वो तू कर, और इसका फल क्या होता है तू इसका आशा मत कर। तू विजय प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तुझे पाप मिलेगा कि धर्म मिलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, शुभ होगा कि अशुभ होगा, तो इस बातों को तो बीच में मत ला, क्योंकि इस पे तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार तो केवल कर्म में है। तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करने में ही अगर तेरा मन हो, उसकी आशा में नहीं हो, तो वो जो कर्म है पहली बात वो कर्म में तुझे मज़ा आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ शुद्ध कर्म बचेगा। और जो भी फल आएगा बाद में वो तो अभी बाद में आने वाला है ना। तो जो बाद में आने वाला है उसको चिंता लेकर तू कर्म करेगा तो तू कैसे शांत होकर कर्म कर पाएगा, कैसे तुझे आनंद मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं ऐसा कर्म करना चाहिए आसक्ति रहित होकर। भविष्य में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात छोड़ देनी चाहिए, और अभी जो आ पड़ा है उसको करना चाहिए। मगर यहाँ पर फिर प्रश्न ये आएगा अर्जुन का और हम सभी का मन का जो प्रश्न है वो ये आएगा कि अगर फल की आशा नहीं रखनी है, किसी भी कर्म का उद्देश्य नहीं बनाना है, तो फिर कर्म क्यों करना। इसलिए दूसरे लाइन में वो कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्सु कर्मणि। वो कहते हैं तू कर्म कर, मगर कर्म नहीं करने के लिए का कारण भी मत बन, है ना। तो कर्म फल की आशा नहीं रखनी है तो बहुत लोग ये समझ जाएंगे तो फिर कर्म क्यों करें, है ना। तो वो कहते हैं तू कर्म नहीं करेगा तो भी ये तेरा निर्णय हो जाएगा, तो भी तू कर्म कर ही लेगा, क्योंकि नहीं करना भी एक कर्म है। आप चलते हुए कर्म है, आप बैठते हो वो भी एक कर्म है। तो नहीं करने का कारण भी मत बना। और इस सूत्र के कारण बहुत सारे लोग जो भाग्यवादी हैं वो ये कहते हैं कि फल की आशा नहीं रखनी चाहिए तो कर्म क्यों करना, तो ऐसे बिना कर्म किए वो बैठते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे श्लोक में ये भी कहा कर्म का फल का कारण तो मत बन, मगर कर्म नहीं करने का कारण भी मत बन, क्योंकि कर्म तो होगा ही, कर्म तो तुझको करना ही पड़ेगा। मगर इस तरह कर्म करो कि भविष्य में क्या मिलेगा उसकी आशा मत रखो, जो कर्म है उसको करो। तो ये कर्मयोग उनको बताते हैं। फिर अर्जुन का मन है, फिर इससे भी उसका मन शांत नहीं हो पाता, उसके मन का संशय दूर नहीं हो पाता। फिर वो भक्ति योग का मार्ग पूछते हैं और कृष्ण उसको भक्ति योग का मार्ग उसको दिखाते हैं। उसमें वो ये कहते हैं तो श्रद्धा रख के कर्म कर,
तो भक्ति योग का जो श्लोक है इसमें महत्वपूर्ण वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुच। वो कहते हैं तू सब धर्म को त्याग के मेरे शरण में आ जा और तेरे जो भी पाप है सभी पाप को मैं उसको अंत कर दूंगा। तो ये जो सूत्र है ये भक्ति योग का सूत्र है। वो इसमें ये कहते हैं कि तू सभी कुछ छोड़ के अगर समर्पण कर दे मेरे में यानी कि चैतन्य में, यानी कि भगवान में। और यहाँ पर वो साकार रूप की भगवान की भी बात करते हैं, निराकार रूप की भगवान की भी बात करते हैं, और वो अपना विश्व रूप दर्शन भी वहाँ दिखाते हैं गीता में, है ना। तो यहाँ पर वो एक कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए तेरे पर। तू अपने जीवन का कर्ता खुद को मत मान, तू अपने को मान कि तू अकर्ता है, तू एक निमित्त नायक है। जो भी तेरे जीवन में होने वाला है वो पहले ही डिसाइडेड है, और वो जीवन के उन नियमों के प्रति वो श्रद्धा कर, और अपने जो भी वासनाएं हैं, जो भी पाप है, जो भी चिंता है, तू सब मुझ पर छोड़ दे, है ना। सभी धर्मों को त्याग दे। यहाँ पर सभी धर्मों को भी कहा, हिंदू मुस्लिम इस टाइप के धर्म है ना, सभी धर्मों को त्यागना है। मामेकम शरणम व्रज, एक मेरे शरण में आ। तो शरणागति की भाव है, ये भक्ति योग का मार्ग है। तो भक्ति योग का ये अर्थ है कि आप जीवन के नियमों के प्रति, जीवन के अस्तित्व के प्रति, चैतन्य के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, चाहे वो भगवान आकार रूप में हो चाहे निराकार रूप में हो, अगर उनके साथ आपकी श्रद्धा पैदा हो जाती है, उसके साथ प्रेम पैदा हो जाती है, तो उनको आप सभी कुछ छोड़ के अगर आप काम कर पाओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। सब सर्व पाप्यो भ्यम, सभी पापों से तू मुक्त हो जाएगा और तुझे मुझसे मिल जाएगा, वो कहते हैं। तो भक्ति योग का ये मार्ग होता है कि भक्ति में आप समर्पण भाव में जीते हो। आप ये समझते हो ये जीवन जो है सब ईश्वर का है, मैं भी जो हूँ ईश्वर का हूँ, और मेरे भविष्य में जो होगा वो ईश्वर के नियमों के द्वारा होगा। इसलिए मैं अपने को बीच से हटा देता हूँ और इस जो भी जीवन का नियम है उसी पे मैं अपने को छोड़ देता हूँ, और जो होता है उसको मैं होने देता हूँ। मेरा कोई विरोध नहीं, ऐसा होता है भी ठीक, ऐसा होता है भी ठीक। तो इस भाव से अगर कोई जी पाए तो वो भक्ति योग हो गया। और ये श्रेष्ठ योग है, वो बताते हैं तो इसमें सभी पाप आपका खत्म हो जाएगा और आपको मुझसे मिल जाएगा। क्योंकि इसमें आप जो अपने अहंकार को मानते हो ना कि मैं हूँ, वो यहाँ पर मिट जाएगा। आप यहाँ पर श्रद्धा करेंगे जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, तो आपकी चिंता सब मिट जाएगी। क्योंकि अब आपको करना कुछ नहीं है ना, जो भी होगा वो ईश्वर के द्वारा ही होगा। आपके जीवन में गलत होगा, दुख होगा, तो भी आप जानेंगे कि ईश्वर के द्वारा ही हुआ, ईश्वर का ही दुख है। तो आपको फिर वो दुख भी नहीं होगा, आपकी कोई भी चिंता बचेगी नहीं ना। आप जैसे आप एक गाड़ी पे बैठते हो तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर आपको ड्राइवर पर विश्वास होता ही है तो आपको कोई भी चिंता नहीं होती कि गाड़ी कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं किसी के साथ टकरा ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस बात की फिक्र होती ही नहीं, क्योंकि आपको ड्राइवर पर विश्वास है कि वो सही ढंग से गाड़ी हाँक के ले जाएगा, है ना। तो इसलिए आप भगवान के प्रति भी श्रद्धा करते हो, वो ये मानते हो कि भगवान सही दृष्टि से जीवन को आगे बढ़ाएगा ही। तो आपको अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई चिंता लेने की बात इसमें नहीं है। तो ये जो 3 मार्ग बताते हैं कृष्ण अर्जुन को, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 ही मूल मार्ग हैं अध्यात्म के। और अर्जुन का जो अपना मार्ग है वो क्या है, अर्जुन इन 3 मार्गों से अपना मार्ग चुनेगा और जो करना योग्य है वो करेगा। इसलिए कृष्ण अंत में अर्जुन को ये नहीं कहते कि तू ऐसा कर, कृष्ण उसको कहते हैं कि तू सभी बातों को समझ के जैसा तुझे ठीक लगे वो कर, है। तो हमको भी यही कहा जाता है कि ये 3 मार्ग होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो आप किसी भी मार्ग पे चल सकते हो अपने स्वभाव के कारण। तो आपको अपना स्वभाव क्या है वो पहले समझना होगा, और कौन सा मार्ग आपके लिए ठीक लगता है वो आपको समझना होगा, और उसी मार्ग पर आपको आगे चलना होगा। तो मुक्ति एक दिन निश्चित है, जैसे अर्जुन की मुक्ति निश्चित है।